हूँ आप लोगों के सामने। एंड ये स्टोरी जुड़ा है मेरे वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग से। एंड मैं कोई सिंगर नहीं हूँ, सो प्लीज़ पार्डन माई सिंगिंग ऑल्सो। सो शुरू करते हैं कहानी को। कुछ रिश्ते ऐसे भी यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कितने प्यारे लिरिक्स है ना, बिल्कुल इस वर्ड की तरह। दोस्ती जिंदगी में भले ही मुकम्मल प्यार ना हो तो एक पॉइंट तक जिया भी जा सकता है, मगर एक यार के बगैर पता नहीं। मगर हर चीज की तरह ना ये रिश्ता भी अलग मायने लगता है अलग लोगों के बीच, स्पेशली जब बात आती है दोस्ती की दो अलग जेंडर्स के बीच। कभी कभी ना ऐसे मायने रखता है कि ना ये रिश्ता बाद में बचता है और कुछ ऐसे छाप छोड़ जाता है उन दोनों के दरमियान कि वो एक दूसरे से नजरें मिलाने में भी हिचकिचाते हैं। ना जाने मैं कितने लोगों के नजरों में गिरा हूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों से दोस्ती करना ज्यादा पसंद है रादर देन बॉयज। और मैं बिल्कुल स्ट्रेट हेट्रोसेक्सुअल, और शायद इसीलिए लोग मुझे जज भी कुछ ज्यादा ही जल्दी कर लेते हैं। पक्का इसकी नीयत में ही खोट है। हम कितनी जल्दी कंक्लूजन में आ जाते हैं ना, बिना पूरी पिक्चर को समझे। पर देखी जाए तो उनकी भी क्या ही गलती है। अनगिनत गलतियों के बीच एक सही को भी गलत ही मान लिया जाता है। मेरी इस थोड़े से ऑड सोशल सर्कल की वजह मेरे जिंदगी के उस पल से है जब मैंने ये जाना कि फेलियर होना कैसा होता है। लाइफ की कुछ अनफॉरगेटेबल रुला देने वाले मोमेंट्स में शायद मेरी जिंदगी को वार्म फीलिंग से भरने के लिए आई थी वो। आई रिमेम्बर कैसे मैं अपने फेवरेट कार्टून और खेलने के चक्कर में अपना होमवर्क करना भूल जाता था, और शायद मुझे बहुत डांट भी पड़ता अगर वो ना होती तो। एंड आई एम ग्लैड वो सारे सरप्राइज टेस्ट के वक्त वो थी मेरे पास, वरना पता नहीं कितने पेरेंट्स कॉल होते। धीरे धीरे साल गुजरते गए और हम दोनों के बीच कुछ और लोग भी शामिल होते गए। मेरे भाइयों का ग्रुप हुआ करता था, बट मुझे रिसेस में और लंच ब्रेक में उनके साथ ही रहना पसंद था, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, टिफिन थोड़े अच्छे हुआ करते थे। अगर आप एक सिंगल लड़के होते हो ना लड़कियों के ग्रुप में, तो एक अच्छी चीज होती है। मान लो जैसे टिफिन में एक ही रसगुल्ला है, तो उस रसगुल्ले का आधा हिस्सा भी ना आपको जरूर मिलता है। और जब स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो भले ही आपको थोड़े बुक्स कैरी करने पड़ते हैं उनके, पर जब उनके वो गेट टुगेदर्स और बर्थडेज में जाते हो ना, तो ऐसी खातिर होती है ना जैसे शायद से कहीं मिलती मतलब मिलेगी आपको। और वो उनके गपशप जिससे पूरे स्कूल का इंफॉर्मेशन भी पता चल ही जाता था। और शायद से आपके क्रश के साथ वो स्कूल गेट तक का वॉक पॉसिबल ना होता अगर वो अपना जादू न चलाती तो। और वही इश्क जब दिल तोड़ के चला जाता है, तो उनके हाथ का गर्मा गर्म चाय और उनका वो वार्म प्रेजेंस ही होता है जो आपकी वो दुख, वो रूह जमा देने वाली दुख से आपको बचा लाती है। पर जैसे ही हमारे स्कूल्स खत्म हुए, सब बिछड़ते गए। पर जब लाइफ की बारी आई ना, तब भी मेरी ट्यूशन टीचर थी जिसने जान लगा दी थी मुझे अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोर्ड्स में। और जब लाइफ और करियर की भी बात आई, तो एक जननी ही थी जिन्होंने मेरे अंधेरे को चीरते हुए मुझे अपने सपने से मिलवाया था। बचपन से लेके अब तक मेरे ज्यादातर अकेले वक्त में, टूटे हुए वक्त में, किसी प्रकृति की मूर्त ने ही मुझे राहत की लोरी सुनाई थी। आखिर हम कभी ना कभी स्पेशल फील जरूर करना चाहते हैं, और मेरी ज्यादातर स्पेशल वाली फीलिंग्स उनके साथ ही जुड़ी है। मेरी स्पेशल फीलिंग्स बोले तो मेरे सपने से मिलवाना हो, मेरे दुख में मुझे मुस्कुराहट से रूबरू करवाना हो, और जब मेरे कुछ हालत समझे बगैर जब तुमने मुझे जज किया, तो वही थे जिन्होंने मुझे ना कि तुमसे डिफेंड किया, बल्कि वो सारे दुख से भी जिन्होंने मुझे रुलाया है। तो बताओ ना, कैसे मैं उन्हें चूज ना करूं? तुम ही बताओ। थैंक यू।